आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो अपना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे था हमारा फैमिली टी आउट और हम लोग आए हुए थे डिनर करने के लिए। और बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल चाह रहा था कि मज़ेदार सी ना मलाई चिकन वाली कढ़ाई खाते हैं, और मुझे इतनी ज़्यादा इस चीज़ की क्रेविंग्स हो रही थी बिकॉज आई एम अ वेरी फूडी पर्सन। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है तुसी मेरे इन्ने व्लॉग ਹੁਣ तक देख लिया कि मैंने खाने नाल बहुत प्यार है। तो जितने मैंने पता चल जाता है इतों कोई स्वादी चीज़ मिल रही है तो मैं खाने लिए पहुँच जाती है तो यहाँ पे ना मुझे पता था कि ये मुल्तानी होटल है और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा खाना मिलता है। और जब हम लास्ट ईयर आए थे तो तब भी हमने इन लोगों का खाना ट्राई किया था, और इनका जो देसी स्टाइल है मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हूँ इस तरह के जो देसी स्टाइल्स होते हैं। और मुझे इस तरह के स्टील के बर्तन और इस तरह से छाबियाँ और छाबियाँ मतलब इनको क्या कहते हैं, चंगेरे कहते हैं, पता नहीं क्या भी कहते हैं। मुझे ये ना बड़ी कूल सी और बहुत ज़्यादा कोजी सी लगती हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होती है। तो इसलिए ना मुझे वैसे भी इसके अलावा वैसे भी है कि गरम खाना मिल जाए आपको, और भूख आपको इतनी ज़्यादा लगी हो और गर्मा गर्म कढ़ाई आपको खाने को मिल जाए तो फिर मुंह में पानी आ जाता है ना। तो आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, तो आप लोग भी ऐसे करो, मेरे साथ आज ज्वाइन करो मुझे तो यहाँ पे बस इतना मज़े का खाना था। उसके बाद वही हमारी ट्रेडिशनल जर्दा आ गया था, जो कि देखते ही मेरे मुंह में पानी आने लग गया था। और वैसे भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसके कोई पैसे नहीं थे, तो ये उन लोगों ने, शॉप वालों ने फ्री में दिया था होटल में। वहाँ से हमने खाना वगैरह खाया, बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो आज हमारा मदीना में आया थी, पता नहीं मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ कौन सा दिन है, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, डिसाइड नहीं होगा। तो बेसिकली मदीने में हमने 7 दिन रहना है। तो ये ना यहाँ पे हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ से ना आज मैं आपको दिखाऊंगी, मैं जो चीज़ें दिखाऊंगी लूँगी मैं आपको लाइव दिखा दूँगी। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो घर जाकर मैं आपको दोबारा दिखा दूँगी। तो यहाँ से जी मुझे पसंद आ गए थे ये वाले बैग्स। तो इनमें से हम तीनों बहनों ने बैग्स ले लिए। ये 2 ब्राउन बैग थे, एक मैंने ले लिया, एक मेरी सिस्टर ने ले लिया, और जो मेरे से छोटी वाली है उसने ये वाला ब्लैक ले लिया। और अब मेरा दिल करता है कि क्यों ना आप क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो हो जाए, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो मुझे जानने लग गए हैं ना तो अपना इंट्रोडक्शन मतलब जल्दी से आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो और शेयर किया करो। फिर मैं आपको अपना इंट्रो भी दे दूँगी, अपने सारे क्वेश्चन आंसर वीडियो भी बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी। और ना यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये वाला पसंद आ गया था पहली नज़र में। और चीज़ हमेशा मतलब ज़ुबान को क्या गया, और चीज़ हमेशा वही होती है जो पहली नज़र में आपको पसंद आ जाए। तो यहाँ से हमने 3 बैग लिए और मौके पे हमने इनको कैरी कर लिया, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। जो मेरा ऑलरेडी पहले वाला था ना वो गंदा हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे ना ये सुरमा मुझे बहुत अच्छा लगता है पिंक कलर का, तो ये मैं यूज़ करती हूँ आइज़ में। तो आप मेकअप ना आप ही करो, ये अप्लाई कर लो तो बहुत ही अच्छी आइज़ लगने लग जाती हैं। फिर मैंने यहाँ से ये लिया, और ये जो आप वाटर बॉटल्स देख रहे हो, फिर यहाँ से गिफ्ट देने के लिए वाटर बॉटल्स ले ली थी। तो आज का जो व्लॉग है ना इसमें मैं आपको साथ साथ बताऊँगी मैंने क्या लिया था और क्या नहीं। और ये देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया था कि हम इसको ना इस तरह से कागज़ से बनाते होते थे। आप में से किसने इसको ट्राई किया हुआ है? और वैसे अभी भी हमारा बचपन ही चल रहा है मतलब आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मेरा तो फ़िलहाल अभी तक बचपन ही ख़त्म नहीं हो रहा। और मुझे यहाँ पे देख के भी अपना बचपन वाली चीज़ याद आ गई थी। और लिटरली मैं ऐसे स्विंग्स कर रही थी, इसके साथ अपने मुंह पे हवा दे रही थी, और सब लोग मुझे देख रहे थे। मैंने कहा मैं अपने बचपन की मेमोरीज़ को रिमेंबर कर रही हूँ कि भाई एक वक्त था हम ऐसे कागज़ से बनाते होते थे। हमारा बहुत मासूम बचपन होता था ना। आजकल के बच्चों का जो बचपन है वो तो काफ़ी ज़्यादा मम्मी डैडी वाला है। हमारा तो सीधा साधा होता था, कागज़ से पंखे बनाए। और मतलब अब आप लोग मुझे इतनी पुरानी भी ना समझ लेना तो इतनी सच्ची बातें भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे ना फिर उसके बाद हम आ गए थे शूज़ सेक्शन पे। और यहाँ से मैंने शूज़ ले लिए, शूज़ नहीं लिए थे, जूते लिए थे। यहाँ से मैंने ट्रांसपेरेंट शूज़ लिए, मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ से ट्रांसपेरेंट जूता लिया था, यानी कि जो कि पानी में भी यूज़ हो सकता है। और एक मैंने ये वाला लिया था, ये जो मैं आपको सामने पकड़ के दिखा रही हूँ। आज की शॉपिंग में आप इसी तरह से देख लो, क्योंकि मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना। होटल जाते हैं, मदीना आए हुए हैं, तो फिर घर जाके फिर वहाँ पे ना चीज़ें कुलट करके एक जगह पे शापर में बैग में डाल देते हैं, और फिर दिल नहीं कर रहा होता कि वहाँ से निकालें। और फिर अगर मैं पाकिस्तान गई तो जब हम सबको गिफ्ट्स वगैरह देंगे तो तब मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये वाले जूते हैं ना, ये तो मैंने अपने यूज़ के लिए लिए थे, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरह के जूते यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मदीना मक्का में बेसिकली नमाज़ें पढ़नी होती हैं। और आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो शूज़ बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। मैं बिल्कुल भी शूज़ नहीं पहन सकती, क्योंकि
क्योंकि मुझे शूज़ पहन के ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और कभी-कभी मैं पहन लेती हूँ, वैसे ज़्यादा मैं नहीं पहन सकती। तो यहाँ से जो जूते लिए थे मैंने, यहाँ से ये 3 लिए थे, ये तीनों पानी में यूज़ होने वाले थे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज की जो शॉपिंग होगी ना, वो सारी मैं आपको साथ-साथ दिखाती जाऊँगी मैं क्या-क्या परचेज़ कर रही हूँ। उसके बाद भई मुझे ये ब्लू कलर के शूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना शूज़ में ना इस तरह के जोकर्स अच्छे लगते हैं। मतलब ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन कभी-कभी कहीं आने-जाने के लिए जब आप कहीं जाना हो, आपने कोई फैंसी टाइप जगह पे, कभी आप सी पे चले जाते हो या कभी इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे यूज़ करने के लिए ये लिए थे। तो बेसिकली कलर मुझे ये अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें ना मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद इसी का मैंने एक ब्लैक कलर लिया और एक इसी में मैंने सेम ये वाला ब्लैक कलर था और एक मैंने लिया था इसमें पिंक कलर। दोनों मैंने सेम आर्टिकल ले लिए थे। एक मैंने अपने लिए लिया और एक मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया। और ये ना मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल शूज़ मिल गए थे यहाँ से, तो इसीलिए ना मैंने इनसे स्लीपर्स ले लिए जो कुछ वाटर ट्रांसपेरेंट थे। उसके बाद यहाँ से मुझे साथ ही एक शॉप थी, यहाँ से मुझे शूज़ वगैरह की कलेक्शन काफ़ी अच्छी मिल गई थी। तो लिटरली मैं जब घर आई थी ना वहाँ, तो मुझे इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि मैं सबके लिए ले लेती, अपनी सारी सिस्टर्स के लिए एक-एक ले लेती पेयर। लेकिन बस कभी-कभी ऐसे हो जाता है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से मैंने एक ब्लैक कलर का लिया था और मैंने इसमें से एक पिंक कलर का लिया है। तो मतलब मैं खुद कन्फ्यूज़्ड हो गई हूँ, मैंने कौन सा कलर लिया था। मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है, मेमोरी मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद का मसला ये होता है कि शॉपिंग दिखा नहीं सकती, इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि जब हम लोग वापस होटल में आते हैं ना, तो फिर हम लोग चीज़ें आके हम लोग एक जगह पे ना एक बैग में डाल देते हैं, तो फिर वो चीज़ें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे होते हो ना, तो वो साथ-साथ दिखाना ईज़ी होता है, या जब आप अपने घर में होते हो। तो जब आप इस तरह से होटल्स में रह रहे होते हो और इस तरह से शॉपिंग करके आते हो, तो ये चीज़ें दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मुझे एक ये हील वाला आर्टिकल अच्छा लग रहा था, ये तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने पता नहीं क्या सोच के स्किप कर दिया, क्योंकि घर में मेरे पास इतनी ज़्यादा हील्स हैं और वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। तो फिर मेरा इस बार था कि मैं ऐसी चीज़ें लूँगी जो बिल्कुल कंफर्टेबल होंगी, बिल्कुल यूज़ में आ जाएंगी, इस तरह की चीज़ें लूँगी। और यहाँ पे ना मैं जूता पहन के देख रही थी, तो मुझे ना अंदर से पता नहीं इतनी बुरी मेरे पाँव पे कुछ लगा और मैंने एकदम से शूज़ को उतार के फेंक दिया कि पता नहीं, मुझे लगा कि मेरे पाँव को पता नहीं क्या हो गया है। और फिर उसके बाद आज का सारा दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए। और ये वही सेक्शन है जहाँ से पहले हमने वाटर बॉटल्स ली थी, तो यहीं से मैंने 1-2 वाटर बॉटल्स और ले ली, क्योंकि अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। मतलब जो चीज़ें जिनसे मैं ऑब्सेस्ड होती हूँ ना, वही मैं आपको कहती हूँ कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ, हर चीज़ से नहीं। तो मुझे जो वाटर बॉटल्स होती हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ। तो फिर यहाँ से मैंने 1-2 वाटर बॉटल्स और ले ली थी। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे ये मैं आ गई थी अबाया वाली शॉप से। तो यहाँ पे ना मुझे काफ़ी मतलब शॉप्स वगैरह विज़िट करने के बाद एक यही शॉप मिली थी मदीना में, जहाँ पे काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्यारे अबाया थे। नहीं तो हर जगह पे ना बस नॉर्मल से थे। मतलब ये कि ज़िप वाले थे, वो बहुत रीज़नेबल होते हैं। मतलब कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। तो मुझे ज़्यादा जो पसंद है, मैं ज़्यादा कैरी करती हूँ बटन्स वाले। मुझे ये होता है कि मैं ऐसा अबाया लूँ जो बटन्स वाला हो, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है, इजी यूज़ होता है। और ज़िप वगैरह और इस तरह से मुझे नहीं पसंद, बंद जो बुरखे होते हैं। तो हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपनी कलेक्शन होती है। तो ये अभी न्यू अपनी शॉप की ओपनिंग कर रहे थे, तो इनके पास मुझे 2 बुरखे पसंद आ गए थे, तो फिर मैंने वो ले लिए। और बस ये कि जब सऊदीया से पाकिस्तान वापस जाना होता है ना, तो फिर यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा सारे बुरखे ले लें, क्योंकि पाकिस्तान जाके तो ऐसी कलेक्शन अबायाज़ में बिल्कुल भी नहीं मिलती। और फिर हम इसीलिए ना बहुत अच्छे से बुरखे ले लेते हैं यहाँ से। तो ये वाले मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि ये मैंने ना पहले ही पैक करवा लिए थे आती शॉप में। और फिर मैं उसे कह रही थी मुझे 1-2 और दिखा दो, अगर मुझसे डिसाइड होते हैं तो मैं ले लेती हूँ वो भी। और काफ़ी ज़्यादा आज मैंने शॉपिंग भी की थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर यहाँ से ना मैं जा रही थी होटल, मैंने अलबैग पकड़ा जाते जाते। और अभी मामा वगैरह तो अभी उधर ही थे, मस्जिद नबवी में थे, वो लोग घर नहीं आए थे। तो फिर मैं अपने लिए ना, उन लोगों ने लेट आना था थोड़ा सा, कॉल पे बात होगी थी कि हम लोग 1 घंटे के बाद आएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 1 घंटे तक क्या करूँ, और मुझे भूख भी लगी हुई थी, फिर मेरे से सब्र भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने अलबैग पकड़ा और फिर जाके मैंने अपना इंजॉय किया, अपना ये क्या खाया
दिखाया मैंने यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर मेरे डिनर का टाइम हो गया था कि आप ये समझ लें कि ये व्लॉग मैंने रात को डिनर से स्टार्ट किया था और उसके बाद पूरे दिन की हलचल के बाद मैं आपको ये रात को दिखा रही हूँ। रात को यहाँ पे बैठ के मैं अपने लिए अलबैक लेके आई थी और फिर बैठ के मैंने अलबैक एंजॉय किया। और मुझे काफ़ी अरसे के बाद मुझे ऐसे अकेले बैठ के मज़ा आ रहा था खाने का, क्योंकि घर में तो आपके पास अपना रूम होता है, इतनी स्पेस होती है, आप इजीली अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपनी इंजॉय कर सकते हो लाइफ। क्योंकि मैं इस तरह की लड़की हूँ, मुझे अपने साथ ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे अपनी कंपनी इंजॉय करना अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ आप लोगों को भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, कभी भी अपने आप को लेट डाउन मत होने दें और बस हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दें और अपने आप को प्रायोरिटी दें। सबको प्रायोरिटी दें, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को आपने कभी भी लेट डाउन नहीं होने देना। तो बस यहाँ पे हो रहा है अलबैक एंजॉय और इसके साथ साथ आज का जो सारा दिन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जो मैंने चीज़ें ली थी थोड़ी बहुत वो भी मैंने आपको दिखा दी। जो मैंने थोड़ी बहुत रैंडमली चलते फिरते जो शॉपिंग की थी वो मैंने आपको साथ साथ दिखा दी थी, क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि घर आके स्पेशल से उनका शूट करना और आप लोगों के साथ शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जल्दी से वॉच टाइम तो एटलीस्ट पूरा करा दो।